हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कक्षा 10 में आपने जो भी नया प्रवेश लिया हुआ है, कक्षा 9 के विद्यार्थी, उन लोगों के लिए हमारी हिंदी की क्लास तेज तर्रार तरीके से तैयार हो चुकी है और वो चल रही है। वो सारी क्लासें जो शुरुआती पाठ के हैं वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आप वहां पर जाके एराइज रैंकर नाम से एक यूट्यूब चैनल सर्च करिएगा। वहां पे सारी आपको हिंदी और अन्य विषयों की चीजें मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छे सरल शब्दों में आपको वो बातें समझाई गई हैं। तो उन्हीं वीडियो की कड़ी में आज हम आपके लिए लाए हैं जो अगली वीडियो है। उसमें आपने कक्षा 10 का जो अध्याय 2 है उसमें वन पथ पर आपने पढ़ा और वन पथ पर के बाद आपको धनुष भंग के बाद आपको वन पथ पर जो नया शीर्षक मिला है उसको आज हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले, जैसा कि हमने आपको कल गोस्वामी तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय बताया था, वही जीवन परिचय आज भी है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि ये कल की ही बात है, तो ठीक है। अब इसके बाद हम अगले अपने जो वन पथ पर जो पाठ है उस पर चलते हैं, उस शीर्षक पर चलते हैं। इस शीर्षक का मतलब केवल इतना है कि जब श्री राम धनुष भंग करने के पश्चात सीता जी और अन्य भाइयों के साथ सभी से शादी विवाह करके अपने अयोध्या वापस आते हैं, तो वहां पर उनको राज्य का राजकुमार घोषित किया जाता है और बाकी लोगों को अलग अलग प्रांत दिए जाते हैं। लेकिन वहां पर बंटवारे की बात आ जाती है, जिसमें जो भरत जी थे उनको राजगद्दी दी जाती है और राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। तो राम जी रात के अंधेरे में अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या को छोड़कर चल पड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो दिन में निकलेंगे तो वो पिता के वचन का पालन नहीं कर पाएंगे, उनको जनता जाने नहीं देगी। तो रात में ही वो निकलते हैं जिस समय सारी प्रजा सो रही होती है। तो उसी समय कुछ दूर लोग रथ पर जाते हैं, फिर राज से बाहर जाने के बाद वो लोग पैदल चलने लगते हैं। और जब पैदल चलते हैं तो चूंकि सभी लोग राजकुमार हैं और किसी ने अभी तक मिट्टी पर पैर नहीं रखा था राजकुमार बनने के बाद, तो अब उसी समय का वर्णन है जब वो लोग पैदल चल रहे होते हैं। कैसे है वर्णन कि पुरते, यहां पे देखिए दिया हुआ है जिसे पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डगद्वय है झनकी भरी भाल झलकी भरी भाल कनी जल की उठ सूख गए मधुरा धरवय। फिर पूछती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी है कित है तिय की लखी आतुरता पिय की अति अखिया अति चारु चई जल चुए। मतलब कहने का है साफ तौर से कि जब कुछ ही कदम माता सीता अपने पति श्री राम के साथ और देवर लक्ष्मण के साथ कुछ ही कदम चलती है तो राजकुमारी थी, तो उनके माथे पर शिकन आ जाती है, पसीने की बूंदे झलक आती है। तो कहा गया कि पुरते निकसी रघुवीर वधु, अयोध्यापुर से जैसे, अयोध्या नगरी से जैसे ही रघुवीर वधु अर्थात रघुकुल की वधु सीता जी अयोध्या नगरी से जैसे ही निकलती हैं, धरि धीर दय मग में डगद्वय, और धैर्य को धारण करते हुए, अपने मन में धीरज को धारण करते हुए, और मार्ग में 2-4 ही कदम चल रही होती है तो झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके माथे पर, उनके भाल पर, उनके मस्तक पर पसीने की बूंद झलक पड़ती है। पुट सूख गए मधुराधर वय, और उनके जो कोमल जो होठ थे वो सूख गए। फिर बूझती है अर्थात श्री राम से पूछती है चलनो अब केतिक, अभी कितना चलना है, पर्ण कुटी करी है कि तो है, और कहां पर अपनी कुटिया बनानी है, कहां पर अपनी झोपड़ी बनानी है, और अभी तक हमें कहां तक चलना है, कितना चलना है। तियकी लखुई आतुरता पिय की, तिय माने पत्नी होता है, तो अपनी पत्नी सीता की इस तत्परता आतुरता को देखकर पिय अर्थात श्री राम की आंखें अति चारु चली जल चोय, श्री राम की आंखें भी जल से भर जाती हैं।
कहने का मतलब एक बार से और समझ लीजिए कि जब सीता जी अयोध्या नगरी से कुछ ही कदम धैर्य को धारण करते हुए मार्ग में 2-4 ही कदम चली होती हैं, तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक पड़ती हैं और उनके कोमल होठ सूख पड़ते हैं। तो वो पूछती हैं कि अभी तक कितना चलना है और अपनी कुटिया कहाँ बनानी है। तो पत्नी की इस आतुरता, इस तत्परता को देखकर पिया अर्थात श्री राम की आंखें भी जल से भर जाती हैं, उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये पहला था, इसमें यहाँ पर आपको शब्दार्थ दिए गए हैं, फिर संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जो कि 7 कांडों में विभक्त है। और यह जो शीर्षक आया हुआ है, यह शीर्षक अयोध्या कांड से मिलता है, यह अयोध्या कांड में उद्धृत है। इसके बाद प्रसंग में कि अयोध्या से पैदल चलने पर वो लोग आपस में जो भी बातें करते हैं उसका वर्णन किया गया है। ये व्याख्या है, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको उतार लीजिएगा, ये सारी चीजें आपके लिए है। आगे चलते हैं। काव्यगत सौंदर्य की बात करें, जैसा कि हमने आपको कल बताया था, जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखा हुआ है और इसकी शैली अब की बात अगर करेंगे तो मुक्तक है और सवैया है, और उसके बाद अलंकार में अगर बात करेंगे तो आपको अनुप्रास मिल जाएगा, और उसके अलावा जो उसको क्या कहते हैं, अनुप्रास के बाद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मिल जाएगा, और शब्द शक्ति में लक्षण और व्यंजना, रस, श्रृंगार और थोड़ा वियोग भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग अलग हो रहे हैं, प्रसाद और माधुर्य गुण का प्रधानता है। अब आगे चलते हैं अगले पद पर। तो अगला पद है दूसरा पद कि जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घर को है ठाणे, ओछि पसेऊ बयारी करो और उपाय पखारियो भूभुरी ठाड़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लखो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। अब दूसरे पद में कहा गया है कि जल को गए लखन है लरिका। जब वो अयोध्या नगरी को छोड़कर जंगल में प्रवेश करते हैं तो जंगल में कुछ दूर चलने पर लोगों को प्यास लगती है, तो लखन जी जो है वो घड़ा लेकर पानी भरने चले जाते हैं। तो सीता जी श्री राम से कहती हैं कि हे स्वामी, जल को लेने गए लखन भैया गए हैं, लेकिन अभी वो लड़के हैं, अभी वो किशोर हैं, तो परिखो बैठिए, थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं। प्रिय, हे प्रिय, हे स्वामी बैठिए, हम थोड़ी उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। छा घड़ी को वह ठाणे, और किसी छाया में जाकर हम लोग खड़े हो जाते हैं, किसी छाया में जाकर हम लोग खड़े हो जाते हैं और उनका प्रतीक्षा कर लेते हैं, क्योंकि जल को लेने गए हैं, अभी वो किशोर है, अभी वो बालक है, तो उनके प्रतीक्षा कर लेते हैं। पोछि पसेऊ बयारी करो, और चलिए मैं आपको हवा कर देती हूं, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए और आपके पसीने को पोंछ देती हूं, और उपाय पखार भूभुरी ठाड़े, और बैठिए मैं आपके पैरों को थोड़ा पखार देती हूं, पोंछ देती हूं अपने आंचल से, जिनमें धूल मिट्टी लग गई है। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के, उस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम अपनी प्रियतम सीता जी के इस श्रम को, इस व्याकुलता को जानकर देखकर बैठ जाते हैं और काफी देर तक बैठे ही रहते हैं। जानकी नाह को नेह लखो लो कंटक काढ़े, उसके बाद बैठने के बाद उनके पैरों में चुभे हुए कांटे, सीता जी के पैरों में चुभे हुए जो कांटे थे, श्री राम निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, इस प्रकार जानकी नाह अर्थात सीता जी के स्वामी श्री राम के प्रेम को देखकर सीता जी का तन पुलकित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और फिर बारी विलोचन बाढ़े, फिर उनकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जल को लेने के गए
लखन भैया हैं जो कि अभी लड़के हैं, तो हम उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। हे स्वामी, किसी छाया में बैठकर हम उनको जोह लेते हैं। चलिए बैठिए, मैं आपके पसीने को पोंछ देती हूँ और हवा कर देती हूँ, और काफी देर तक हम बैठे रहते हैं, उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर श्री राम अपनी प्रियतमा सीता जी के इस ध्यान को जान करके काफी देर तक बैठे रह जाते हैं और उनके पैरों में गड़े हुए कांटों को निकालने लगते हैं। इस तरह जानकी नाथ यानी जानकी के पति श्री राम के प्रेम को देखकर सीता जी का तन पुलकित हो जाता है और उनकी आंखों में जल की बाढ़ आ जाती है, उनकी आंखों में पुनः आंसू आ जाते हैं। ये आपका शब्दार्थ है। इसके बाद ये प्रसंग और व्याख्या है। काव्यगत सौंदर्य में सारी बातें वही हैं। वन पथ पे अब तीसरा, वन पथ पर जो तीसरा पद है उसमें क्या कहा गया कि जब कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद वे लोग फिर तीनों लोग आपस में मिलकर फिर जब रास्ते पर चलने लगते, जो जंगल को पार करने के बाद उनको गांव मिलता है। तो गांव से जब वो लोग जा रहे होते हैं तो एक गांव के किनारे एक कुआं होता है और उसी कुएं से एक रास्ता गया होता है जिससे वो लोग जा रहे होते हैं। और जब वो जाते हैं तो उस कुएं पे जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो क्या कहती हैं देखकर कि रानी में जानी अजानी महापविपाहन हूते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जान्यो कहोती को निज कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी रागी वे जोग इन्हें किम के बनवास दियो है। अब यहां पर कहा गया है कि जो कुएं पर पानी लेने के लिए आई हुई पनिहारिन है, स्त्रियां हैं, वो आपस में चर्चा करती हैं कि हे रानी, सीता जी से कहती है कि हे रानी, मैं तो उस महारानी को बहुत ही अज्ञानी जानती हूं जिसने अपने कलेजे को पत्थर के समान कर लिया है, जिसका कलेजा पत्थर के समान है कि आप लोगों को उसने जंगल को भेज दिया है। राजहु काज न काज न जान्यो, उसने राज कार्य का बिखरना भी, राज कार्य का बदलना भी, उसका अकाज उसने नहीं जाना है। कहो तियको जिन कान क्यों है, जिसने आप तीनों लोगों को जंगल में वास करने के लिए भेज दिया है, उसे राज कार्य का भी भय नहीं रहा। ऐसी मनोहर मूर्ति, आप लोगों की मन को मोहने वाली ऐसी मूर्तियां हैं, ऐसी मूर्त है कि आपके जो चाहने वाले हैं वे लोग आपसे बिछुड़कर कैसे जिएंगे। तो हे सखी, आखिर में मैं आप लोगों को अपनी आंखों में सखी राग बेजोग बड़ा ही संजो कर रखूंगी। इन्हीं किमके वनवास दियो है, जिनको वनवास दे दिया गया है, मैं उन तीनों को अपनी आंखों में संजो कर रखूंगी। कहने का मतलब आपस में जो है स्त्रियां वो आपस में चर्चा करते हैं कि हे रानी, मैं उस महारानी को बहुत ही अज्ञानी जानती हूं जिसने अपने हृदय को पत्थर के समान कठोर करके तुम लोगों को जंगल के लिए भेज दिया। उसने राज कार्य का अकाज भी नहीं जाना और तुम तीनों को वन को भेज दिया है। आप लोगों की मनोहर मूर्ति ऐसी है कि आपके जो चाहने वाले लोग हैं आपसे बिछुड़ने के बाद कैसे जिएंगे। इसलिए हे रानी, मैं आप सभी लोगों को अपनी आंखों में, हम लोग अपनी आंखों में आप लोगों को संजो कर रखेंगी, क्योंकि आपको तो वनवास मिल गया है। अब आज के बाद आप हमसे मिले या ना मिले ये तो भाग्य की बात है, लेकिन अभी के लिए हम आपको हमेशा के लिए अपनी आंखों में संजो कर रखेंगे। यहाँ पे बातें वही हैं। आशा करते हैं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी और कुछ समझने के बाद आप कुछ चीजों को लिखेंगे भी तो और भी अच्छी चीजें इसको समझ में आ जाएंगी। अगला है, सारी बातें वही हैं। चौथा पद देखिए। अब चौथे पद में वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं।
तो जो सखियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो माता सीता से पूछती हैं, क्या पूछती हैं कि शीस जटा उर्बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहे, सादर बार सुभाय चिते, तुम तो हमरो मन मोह, पूछती ग्राम बधू सियसो, कहो सावरे से सखीरावरे को है। अब यहां पे देखिए, जब वो लोग आपस में हालचाल करने के लिए थोड़ा पानी पीने के लिए बैठ जाती हैं, तो क्या होता है, सखिया सीता जी से पूछती हैं कि शीस जटा, जिनके सिर पर जटा बंधी हुई है, उर्बाहु विशाल, और जिनकी भुजाएं, जिनका हृदय बहुत बड़ा बहुत विशाल है, विलोचन लाल, जिनकी आंखें लाल रंग की हैं, तिरछी सी भौहें, और तिरछी भौहें हैं। यहां पर देखिए श्री राम की श्रृंगारिकता, उनके शरीर का वर्णन किया गया, तो श्रृंगार रस का यहाँ पे फूट हुआ है। कहा गया है कि जिनके सिर पर जटा है, यानी बालों का झुंड है, जिनके हृदय और भुजाएं विशाल हैं, बड़े हैं, जिनकी लाल आंखें हैं और तिरछी जिनकी भौहें हैं, तून सरासन बाण धरे, जिन्होंने अपने तरकस में धनुष के साथ बाण भी रखा हुआ है, तुलसी वन मार्ग में सुठ सोहे, और वन मार्ग पर जाते समय अत्यंत सुंदर सुशोभित होते हैं, सादर बार ही बार सुभाय चिते, एक बार देखने पे मैं सादर पूर्वक कहती हूं, मैं आदर पूर्वक कहती हूं कि एक बार देखने पे वो हमारे हृदय को बार बार मोह लेते हैं, सुशोभित कर लेते हैं। तुम तो हमरो मन मोहे, और आप भी तो हमारा मन मोह ले रही है। तो पूछती ग्राम वधू सियसो, तो इस प्रकार गांव की वधुएं सीता जी से पूछती हैं, कहो सावरे से, कि हे सखी, वो सांवले जो हैं सखीरावरे को हैं, आपके कौन लगते हैं, आपके कौन है। अर्थात जिनके सिर पर जटा है, जिनका हृदय और भुजाएं विशाल है, जिनकी आंखें लाल हैं और जिनकी भौहें तिरछी हैं, जिनके बाण में, जिनके तरकस में बाण रखा हुआ है और वन मार्ग पर जाते समय अत्यंत सुंदर सुशोभित होते हैं, वो जब हम उनको एक ही बार देखते हैं तो वो हमारे मन को बार बार सुशोभित होते हैं, अच्छे लगते हैं, और तो और आप भी हमारे मन को मोह ले रही हैं। तो पूछती ग्राम वधू सियसो, तब गांव की स्त्रियां माता सीता से पूछती हैं कि हे सखी बताइए, ये जो सांवले रंग के आपके बगल में बैठे हुए हैं, ये आपके कौन हैं। तो यहां पर श्रृंगार रस की पुष्टि हुई है, और उपमा अलंकार की बात की गई है, अनुप्रास अलंकार की बात की गई है। अब इसके बाद अगला क्या है, पांचवा देखिए, यहां पर व्याख्या है, आप समझिएगा, काव्यगत सौंदर्य की बातें वही सारी चीजें हैं। अब पांचवा और आखिरी पद जो है, अब इसमें क्या कहा गया है कि सुनी सुंदर बैन सुधारस सान, सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नैन देसैन, तिन्हे समुझाए कछु मुस्काए चलू, तुलसी तेहि अवसर सोह सभय, अवलोकी लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मनो मंजुल कंज कली। अब यहाँ पे देखिए मनो आया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, क का आया है तो अनुप्रास अलंकार हो गया, अनुराग तड़ाग तो वहां पे रूपक अलंकार आ गया है। तो ऐसे ही करके अलग अलग अलंकारों की पुष्टि हुई है। कहा गया है कि सुनी सुंदर बैन सुधार साने, अमृत से सने हुए सुंदर वचनों को सुनकर, अमृत से सने हुए सुंदर वचनों को सुनकर सयानी जान की भली प्रकार से सब कुछ जान गई कि ये स्त्रियां मुझसे क्या पूछ रही हैं, क्या जानना चाहती हैं। तिरछी करी नैन देसैन, तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली,
तो अपने नेत्रों को वो तिरछा करके संकेत के माध्यम से उनको बताते हुए आगे हंसते हुए बढ़ती चली जाती हैं और इशारों ही इशारों में उन्हें समझा देती हैं कि ये सांवले से मेरे कौन है। तही अवसर सो है समय अवलोकती। उस समय ऐसा लग रहा है कि गांव की स्त्रियां श्री राम को इस प्रकार से देख रही हैं कि लोचन लाहू अली, मानो ऐसा लगता हो कि वे अपनी आंखों में, वे सभी स्त्रियां उन्हें अपनी आंखों में लिए जा रही हैं, डुबोए जा रही हैं और अनुराग तड़ाग में भानु उदय। और ऐसा भी लग रहा है कि प्रेम रूपी सरोवर में जैसे सूर्य के उदित होते ही कमल खिल उठते हैं, उसी प्रकार उनके प्रेम रूपी सरोवर में जैसे ही श्री राम रूपी सूर्य का उदय होता है, उनके हृदय की कलियां खिल उठती हैं, अर्थात वो भी प्रेम में भाव विभोर हो जाती हैं। एक बार और समझिए कि अमृत से सने हुए सुंदर वचनों को सुनकर सयानी अर्थात चतुर जानकी सीता जी सब कुछ भली प्रकार से जान गई, तो उन्होंने अपने नेत्रों को तिरछा करके और इशारों के माध्यम से बताकर मुस्कुराते हुए आगे चल देती हैं, मार्ग को चल पड़ती हैं। तुलसीदास तब कहते हैं कि उस अवसर पर जो सभी सखियां हैं वे उन्हें देखकर अपने नेत्रों में लिए जा रही हैं, उतारे जा रही हैं, और ऐसा भी लगता है कि जैसे सूर्य, जैसे तालाब में कमल सूर्य के उदय होते ही खिल उठता है, उसी प्रकार से उन सखियों के प्रेम रूपी तालाब में श्री राम रूपी सूर्य के उत्पन्न होते ही उनके मन की जो कलियां हैं, उनके मन का जो पुष्प है, कमल है, वो खिल उठता है। यहां पे आप देखिए मनो आया है तो उत्प्रेक्षा हो गया, प्रेम रूपी तालाब यहाँ पे देख लीजिए तो रूपक हो गया, सूर्य और श्री राम रूपी सूर्य हो गया, तो सारी चीजें वही होगी, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार। बाकी इसमें श्रृंगार रस की पूर्णतः पुष्टि हुई है और भाषा अवधि है, माधुर्य और प्रसाद गुण की प्रधानता है। और इस प्रकार आपके लिए आज जो ये वन पथ पर पाठ रहा, आशा करते हैं कि ये पाठ आज आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ऐसे ही अगले पाठों को भी हम आपके सामने लाते रहेंगे और आसान शब्दों में समझाते रहेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आज हम इसी पे इसका समापन करते हैं। धन्यवाद।